तो ब्रह्मा जी देखे गौतम ऋषि यहां पर नहीं आया है, तो ब्रह्मा जी क्या किए, गौतम ऋषि को ब्रह्मलोक में बुला करके अपनी बेटी अहल्या को गौतम को दान कर दिए। बोले बेटा इसको पास में रखो, ये आपके भजन में बाधा नहीं डालेगी, ये आपका सहायता करेगी। गौतम ऋषि अहल्या को ब्रह्मलोक से लाए पृथ्वी पर, परंतु इंद्र के अंदर में ये लालसा रहा कि मुझे अहल्या मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी अहल्या को गौतम को दान कर दिया। इंद्र के मन में सोचा, मन में रहा मैं किसी ना किसी दिन अहल्या के साथ छल करूंगा। तो एक दिन की बात है, श्री देवराज इंद्र रात में हिरण का रूप बना करके हिरण का आवाज किए। तो गौतम ऋषि सोचे शायद सूर्य उदय होने वाला है। वो क्या किए, कमंडल उठाए और गंगा नहाने के लिए चले गए। इधर देवराज इंद्र ने क्या किया, गौतम ऋषि का रूप बना करके अहल्या के पास में आए। अब अहल्या मन में विचार की, जब मेरे पति अभी तो नहाने के लिए गए थे, रास्ता से वापस आ गए, तो इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके और अहल्या के साथ छल किया। इधर गौतम ऋषि गंगा नहा रहे, गंगा माता आकाशवाणी की, पुत्र गौतम तेरे साथ छल हो रहा है। अब गौतम ऋषि नहा करके वापस आ रहे हैं, इधर देवराज इंद्र कुटिया से निकल रहे हैं। अब गौतम ऋषि देखे भाई ये कौन है जो मेरा रूप बनाया है। तो गौतम ऋषि तो महान तपस्वी है, वो पहचान गए ये देवराज इंद्र है, मेरा रूप बना करके मेरी पत्नी से छल किया है। तो गौतम ऋषि इंद्र को अभिशाप दिए और तेरे शरीर में सहस्र छिद्र बन जाए। फिर गौतम ऋषि को इंद्र ने विनती किया। तो गौतम ऋषि बोले ठीक है, ये तेरा शरीर में सहस्र आंख बन जाएगा, इसलिए इंद्र का नाम है सहस्राक्ष। अब देवराज इंद्र चले जाने के बाद में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या को बहुत डांट फटकारे। अहल्या गौतम ऋषि के चरण में प्रणाम करके बार बार क्षमा मांगती रही। अंत में गौतम ऋषि अहल्या को बोले आप इसी समय में अभी पत्थर बन जाओ। तो अहल्या प्रणाम करते समय में पत्थर बन गए। तो विश्वामित्र मुनि ये बात को राम जी को सुनाए। बोले राम, अहल्या आपका इंतजार कर रहे हैं, आप इसके ऊपर चरण रखो। तो राम जी जैसे अपना चरण रखे, उसी पत्थर से अहल्या प्रकट हो गई। बोले श्री अहल्या महारानी की जय। तो श्री अहल्या यहाँ पर राम जी को स्तुति किया है। परसत पद पावन सुकुन सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही, अतिशय
बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भक्ति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई में नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय पाहि पाहि शरण मुनि सापज दीना अति भल कीना परमानुग्रह में माना देखऊ बरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर बीनती प्रभु मोरी प्रेमति भोरी नाथ नमाग बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मन मधुप करिमा जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी सोई पद कज जई पूजत अज मम सिरधर कृपाल यही भांति सनारी गौतम नारी बार बार हरि चरण धरी जो अति मन भावा सोबर भावा के पति को आनंद। इस प्रकार गौतम की पत्नी अहल्या राम को बोली है, राम मुनि शाप जो दीना अति भल कीना। मेरे पति ने मुझे अभिशाप दिया, तब से मैं पत्थर बनकर किसी आश्रम में पड़ा रहा। ये मेरे पति ने अच्छा किया। यदि मेरे पति अभिशाप नहीं देते और आज आप अपना चरण मेरे ऊपर नहीं रखते, तो आप मेरे ऊपर चरण रखा और मैं पत्थर से प्रकट हुई और आज ही मेरे पति के कारण आज आपका दर्शन ही मुझे मिला है। नाथ, अब मैं अपने पति के पास जा रहा हूं। श्री राम जी के सामने अहल्या पृथ्वी लोक से भूलोक, वोलोक, तपोलोक, पतिलोक में चली गई। राम जी के सामने अहल्या उद्धार की कथा आप लोग श्रवण किया। अब उसके बाद में भगवान वहां से आगे जनकपुर नेपाल की ओर जा रहे हैं। नेपाल में जनकपुर है, तो श्री विश्वामित्र मुनि 10,000 शिष्यों के साथ मिथिला के निकट पहुंच गए। तो महाराज जनक जी को मालूम पड़ गया विश्वामित्र मुनि 10,000 शिष्यों के साथ मेरे नगर के निकट आ चुके हैं। तो जनक महाराज विश्वामित्र मुनि के स्वागत करने के लिए उसी वन में पहुंचे। उनके साथ मंत्रिमंडल सेनापति भी है।
विश्वामित्र मुनि के पास में राम लक्ष्मण है। तो राम लक्ष्मण को जैसे जनक महाराज देखे, वो देखते ही रह गए, वो आंख का पलक भी नहीं गिराया, ऐसे देखते रहे। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। विदेहु, विदेहु माने जनक, विदेह देश के राजा है, इसलिए इनका नाम पड़ा विदेहु। वो राम लक्ष्मण को देखते रहे, उनका आंख मूर्ति मधुर मनोहर देखी। जनक महाराज अपने शरीर को भूल गए, ऐसे देखते रहे। यदि जनक महाराज निराकार भगवान के उपासक है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, आज तक वो किसी साकार ब्रह्म का उपासक कभी नहीं किए हैं। वो हरदम निर्गुण ब्रह्म का उपासक थे, परंतु आज राम लक्ष्मण को देख करके वो देखते ही रह गए और प्रश्न किए विश्वामित्र मुनि को, गुरुजी कौन है, ये दोनों कौन है? ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, जो परमात्मा भगवान है वो भय बेस धरी सो कोई आभा। जो भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, क्या ये दोनों भाई के रूप में आए हैं? विश्वामित्र मुनि मुस्कुराने लगे, राजन आपका अनुमान ठीक है, वही भगवान दशरथ के पुत्र के रूप में राम लक्ष्मण के रूप में आए हैं। तो श्री जनक महाराज एक सुंदर महल में, सुंदर सदन सुखद सब काला। जनकपुर में एक सुंदर भवन था, उसका नाम है सुंदर सदन, सुखद सब काला। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, वो ऐसा महल था, ठंडी में गर्म लगता था और गर्मी में ठंडा लगता था। माने उसमें कोई एयर कंडीशन नहीं था, जैसा हम लोग को एसी लगा देते हैं। वो विश्वकर्मा ने ऐसा ही बनाया था, वो ठंडा में गर्म लगता था, गर्मी में ठंडा लगता था। और उसी महल में जो रहेगा उसको प्यास भी नहीं लगता था, भूख भी नहीं लगता था। और ऐसा महल में श्री जनक महाराज विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को ठहराए। तुलसीदास जी लिखे, सुंदर सदनु सुखद सब काला। तो इधर क्या हुआ, राम जी का इच्छा है थोड़ा जनकपुर में घूमूं, गली गली देखूं, जनकपुर का महल देखूं, रास्ता देखूं, नाली, जनकपुर का लोग कैसा है, किस टाइप का कपड़ा पहनते हैं, कैसा बोलते हैं, देखने के लिए कैसे लगते हैं। और इसलिए राम जी आओ, मन में तो सोच रहे जनकपुरी में भ्रमण करने के लिए जाऊं, परंतु कैसे जाऊं, गुरु जी से तो आदेश लेना पड़ेगा। तो राम जी बोले, गुरु जी नाथ, राम जी विश्वामित्र मुनि के सामने खड़े हो गए, बोले नाथ लखनपुर देखत चाही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कहई। राम जी बोले, नाथ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जनकपुर दर्शन करना चाहता है, परंतु संकोच के कारण वो आपको बोल नहीं पा रहा है। विश्वामित्र मुनि मुस्कुराने लगे। विश्वामित्र मुनि बोले, राम लक्ष्मण की
इच्छा है या नहीं है, जनकपुर दिखने के लिए लक्ष्मण की इच्छा है या नहीं है, ये तो मैं बता नहीं सकता, परंतु आपकी इच्छा है जनकपुर में घूमने के लिए। आप लक्ष्मण का बहाना ले रहे हैं, जाओ जाओ दोनों भाई जनकपुर घूम करके आओ। तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई निकल पड़े। तो राम लक्ष्मण इतना सुंदर है, तो जनकपुर के जो छोटे छोटे बच्चे राम के चारों तरफ उनको घेर लिए। ध्यान देना, राम जी के छाती में, भुजाओं में जनकपुर के छोटे छोटे बच्चे अपना मुख देखते थे। जैसे शीशा में आप अपना मुख देखते हैं, ऐसे राम जी के शरीर में ये जनकपुर के लोग अपना मुख देखते थे। देखो, भगवान राम का जो शरीर है वो हम लोगों का जैसा नहीं है। राम जी का शरीर जो है शीशा जैसा है। शीशा माने कांच जैसा है। जैसे दर्पण में, ध्यान देना, कथा में ध्यान देना करो तभी समझ में आएगा। जैसे शीशा में, कांच में आप अपना मुख देखो दिखाई देता है, ऐसे राम जी के छाती में, पेट में, जांग में, कपोल में, गाल में आप अपना मुख देख सकते हैं। शीशा कठोर है, परंतु राम जी का शरीर कोमल है। एक तो शीशा जैसा है, दूसरे में श्यामल वर्ण है और उसमें भी कोमल है। नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम। राम जी का शरीर शीशा जैसा स्निग्ध है और श्यामल वर्ण है और कोमल है। इसलिए बच्चे सब राम जी के छाती में और पैर में, कपोल में अपना मुख देखते थे और बार बार बोलते थे, देखो मैं, मेरा मुख, मेरा मुख। राम जी का शरीर कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, चिदानंद मय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम आपका शरीर चिदानंदमय, आनंदमय, चितमय, चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जाने अधिकारी, विगत विकार जाने अधिकारी। विगत विकार जाने अधिकारी। विगत विकार जाने अधिकारी। हर हर महादेव।
हैं मिथिला के लोग राम जी का दर्शन करने के लिए भाग रहे हैं। कोई घर द्वार छोड़ करके भाग रहे हैं, किसान लोग खेती छोड़ करके भाग रहे हैं, माता लोग रसोई छोड़ करके भाग रहे हैं, दुकान वाली दुकान छोड़ करके भाग रहे हैं। राम जी जा रहे हैं, चलो दर्शन करेंगे, सब भाग रहे हैं। एकदम जिधर जाते उधर मेला ही मेला लग रहा है। मनुष्य की बात छोड़ो, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ध्यान देना, ये चौपाई का अर्थ क्या है? धाए धाम। अब राम जी वो रोड में जा रहे हैं, राम जी रोड में जा रहे हैं, तो आप कथा में बैठे हैं तो आप भाग करके दर्शन कर सकते हैं। सब लोग भाग रहे हैं राम जी का दर्शन करने के लिए, क्यों इतना सुंदर है ये। तो प्रधानमंत्री आता है, चारों तरफ लोग को इलाके के लोग को देखने के लिए भागते। प्रधानमंत्री तो भारत का मालिक है, तो राम जी ब्रह्मांड का मालिक है, तो उनका दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाएंगे? तो सब भाग रहे हैं, परंतु तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं माता लोग भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, परंतु धाए धाम। धाम समझ जाते हैं, जैसे आप किसी जमीन पर बैठे हैं, ये जमीन भी भाग रहा है। धाए धाए माने दौड़ना, धाम धाम माने मिट्टी, माने राम जी का दर्शन के लिए मनुष्य पुरुष स्त्री तो भाग रहे हैं, तो परंतु जनकपुर में जो पेड़ है, वृक्षलता है, जनकपुर में जो महल है, बिल्डिंग है, जो मंदिर है, वो भी जमीन को विदान करके, और वो भी राम जी के पीछे पीछे ही भाग रहे हैं। इसलिए शब्द को दिया गया है धाए धाम। जमीन भी दौड़ रहा है, महल भी दौड़ रहा है, मंदिर भी दौड़ रहा है राम जी का दर्शन करने के लिए। धाए धाम काम सब त्यागी। अब इधर क्या हुआ? जनकपुर के जो स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां जो मर्यादा में रहती थी, कहीं बाहर नहीं आती थी, वो सब छत के ऊपर से, कोई झरखों से, कोई खिड़की से, वो भी राम जी को देख रहे हैं। तो राम जी गली गली में जा रहे हैं। जुबती भवन झरख निलागी, निरखई राम रूप अनुरागी। युवतियां झरखों से, खिड़की से राम को देख रहे। तो एक युवती बोली, एक सखी बोली, अरे बहन ये कितना सुंदर है, ये हमारी सीता के लायक है, ये हमारी राजकुमारी सीता के लायक है। दूसरी ने कहा, अरे बहन हमारी राजा जनक प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा जो धनुष तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। तीसरी सखी ने कहा, राजा जनक जी को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देना चाहिए और इनके साथ सीता का शादी करा देना चाहिए। एक सखी ने कहा, अरे बहन ये ताड़का को मारे हैं। एक सखी ने कहा, इनके चरण के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन गया है। एक सखी ने कहा, ये राजा दशरथ के बेटा है। और एक सखी ने कहा, अरे ये तो विष्णु के समान है, ये तो विष्णु के समान है। एक नहीं नहीं, ये तो ब्रह्मा के समान है। एक सखी बोली, नहीं नहीं ये तो शिव जी के समान है। चौथा नंबर सखी बोली, अरे विष्णु का 4 हाथ है। विष्णु का कितना हाथ है? 4 हाथ है। अब कोई 4 हाथ वाला व्यक्ति आपके मधुकर चक गांव में आ जाए तो क्या आप अपनी बेटी को दान कर देंगे? आप सोचेंगे भाई इसका 4 हाथ है। चौथा सखी इसको काट दिया, जब विष्णु का 4 हाथ है वो अच्छा नहीं लगता होगा।
एक सखी ने कहा ब्रह्मा का 4 मस्तक है, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, वो इनके समान कैसे हो जाएगा? वो ब्रह्मा कैसे सोता होगा? तो 4 तरफ मस्तक है तो सोएगा कैसे? वो तो हरदम बैठा रहता है। एक सखी ने कहा भगवान शिव जी के 5 मस्तक है, एक एक मस्तक में 3-3 आंख है, वो कैसे करवट लेते होंगे? सखी आपस में काट रहे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी, विष्णु चारी भुज मुख चारी। विष्णु चारी भुज माने विष्णु का 4 हाथ, विधि मुख चारी, विधि माने ब्रह्मा, विधि शब्द का अर्थ ब्रह्मा, विधि मुख चारी, ब्रह्मा का 4 मस्तक है। विष्णु चारी भुज विधि मुख चारी, विष्णु चारी मुख विधि मुख चारी। विकट बेस मुख पंच पुरारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार राम लक्ष्मण जनकपुर के मिथिला के गली गली में घूम रहे हैं। सखियां सब झरोखों से देख रहे हैं। कुछ सखियां क्या की, झरोखों से ऐसे फूल बारिश किया, ऊपर से फूल बारिश किया। तो राम जी नीचे जा रहे हैं तो राम जी ऊपर को देखे, भाई कौन फूल बारिश कर रहा है? तो एक सखी एक फूल लेकर के संकेत किया। सखी बोली राम जी इस उद्देश्य से लेकर के आप जनक महल के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, आपके उद्देश्य का, आपके मन के भाव को हम पकड़ चुके हैं। आप जनक नंदिनी सीता का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए गुरु जी से बहाना लेकर के आए जनकपुर घूमने के लिए। आप जनकपुर के जनक महल के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सीता का दर्शन करने के लिए, परंतु यह असंभव है। सीता राजकुमारी है, वो बाहर निकल नहीं सकती। हाँ मैं पुष्प देकर के फूल बारिश करके संकेत कर रहे हैं, कल आप पुष्प वाटिका में फूल बगीचा में आइए और वहीं पर सीता से हम आपका भेंट कर ही देंगे। या हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद
जाहि जहां तहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के पास आए। महर्षि विश्वामित्र मुनि भोजन पाए और विश्वामित्र मुनि जो छोड़ करके गए उसको राम जी पाए, राम लक्ष्मण पाए। विश्वामित्र मुनि, अब रात का समय है, विश्वामित्र मुनि सोने के लिए जा रहे हैं और राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं। एक चरण को राम जी दबा रहे हैं और एक चरण को लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। ध्यान देना। तो विश्वामित्र मुनि को नींद आ गया। रात्रि 12 बज गया। विश्वामित्र मुनि का नींद टूटा। विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण अभी तक आप सोए नहीं, पुत्र जाओ सो जाओ। राम जी बोले गुरुजी मैं दाएं चरण दबाया हूं, अभी बाएं चरण बाकी है। लक्ष्मण जी बोले गुरुजी अभी मेरा दाएं चरण बाकी है। फिर विश्वामित्र मुनि सो गए, ये दोनों चरण दबाते रहे। 1 बज गया। विश्वामित्र मुनि का नींद टूटा। विश्वामित्र मुनि बोले पुत्र राम जाओ सो जाओ, लक्ष्मण आप भी सो जाओ। अब राम जी सोने के लिए जा रहे हैं। और श्री लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। ध्यान देना। तो धीरे धीरे राम जी को नींद आ गया और लक्ष्मण जी चरण दबाते जा रहे हैं। 2 बज गया। राम जी बोले भैया लक्ष्मण अब तक आप सोए नहीं है, जाओ सो जाओ, बहुत रात हो गया है। लक्ष्मण जी बोले भैया अभी एक चरण बाकी है। तो लक्ष्मण जी जागृत के अवतार, वो तो रात भर जागते थे। जो 14 वर्ष तक सोया नहीं, तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते दबाते तुलसीदास जी लिखे हैं चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को अपनी छाती में लेकर के और दबाते दबाते राम जी के चरण के नीचे सो गए। तो राम जी के चरण के नीचे क्यों सोए? लक्ष्मण जी बाद में सोते थे परंतु राम जी से पहले जागते थे। लक्ष्मण जी सोचे मैं दूसरी जगह में सोऊंगा तो भैया का सेवा कौन करेगा, इसलिए मैं पहले जागूंगा, भैया की सेवा में लग जाऊंगा। इस प्रकार श्री प्रातःकाल हुआ। श्री विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को बोले पुत्र राम लक्ष्मण आप फूल बगीचा में जाओ, यहाँ महाराज जनक जी के पुष्प वाटिका है, वहां जाओ, वहां से कुछ फूल लाओ, हम पूजा करेंगे। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में जा रहे हैं फूल लेने के लिए। तो वहां पर जो माली था वह माली राम जी को फूल बगीचा में घुसने नहीं दिया। माली ने कहा आप कौन हैं? राम जी बोले हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, मेरा नाम राम है, ये मेरे छोटे भैया इसके नाम लक्ष्मण है, हमारा गुरु विश्वामित्र है, उनके लिए हम फूल चाहिए।
तो इसलिए हम फूल लेने के लिए आए। तो माली ने कहा देखो ये राजा जनक जी की बेटी सीता का पुष्प वाटिका है, इसमें कोई पुरुष जा नहीं सकता। और जनक नंदिनी सीता इसी बगीचा में आती हैं। इसी बगीचा में एक मंदिर है, भगवती दुर्गा का मंदिर, वहाँ वो डेली पूजा करती हैं। अभी समय भी हो गया है, अब सीता आने वाली है, तो हम आपको घुसने नहीं देंगे। राम जी बार बार हाथ जोड़े, बोले भैया जीवन में पहली बार आए और आप हमको घुसने नहीं दे रहे। माली ने कहा देखो मेरा भी एक नियम है, जनक नंदिनी सीता आने वाली है तो राजा मुझे दंड देगा। राम जी बहुत विनती किए तो माली ने कहा एक शर्त में हम आपको फूल बगीचा में प्रवेश करने के लिए अनुमति देंगे। शर्त क्या है? आपको सीता का जयकार बोलना पड़ेगा, तभी आप फूल बगीचा में प्रवेश कर सकते हैं। लक्ष्मण जी बोले देखो हमें सूर्यवंशी है, आज तक किसी भी स्त्री का नाम हम अपने मुख में नहीं लिया है। लक्ष्मण जी मना किए भैया भले हम दूसरी जगह में फूल तोड़ेंगे, तो इतने में लक्ष्मण जी तो मना कर रहे हैं और श्री राम जी सीता जी का जयकार ही बोल रहे। बोले सीता महारानी की जय। लक्ष्मण की इच्छा है दूसरी जगह से फूल लेने के लिए, राम जी की इच्छा है दूसरी जगह में तो हम चले जाएंगे फूल लेने के लिए, परंतु दूसरी जगह में जाने से देवी सीता का दर्शन नहीं होगा। सीता का दर्शन तो इसी बगीचा में ही होगा, तो देवी सीता यहाँ अभी आने वाली है। इसीलिए राम जी जयकार बोल दिए। राम जी बोले लक्ष्मण अरे जयकार बोलने से यदि अनुमति मिल जाता तो इसमें क्या है? तो राम जी जयकार बोले तो राम लक्ष्मण दोनों भाई फूल बगीचा में प्रवेश किए। तो राम और लक्ष्मण दोनों फूल तोड़े, पहले गुरु जी के लिए इकट्ठा किए, उसके बाद में राम जी क्या किए ध्यान देना, भगवान राम अपनी सिर को सजाए और बीच बीच में मोर पंख लगाए। यहां तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के। माने फूल है, बीच बीच में मोर पंख लगाए राम जी। अच्छा हम लोग को मालूम है जो भगवान कृष्ण मोर पंख पहनते हैं, परंतु यहाँ तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं जो राम जी तो फूल गुरु जी के लिए इकट्ठा करके रख दिए, उसके बाद में अपनी मस्तक में बीच बीच में मोर पंख लगाए, फूल फिर मोर पंख फिर फूल फिर मोर पंख। तो राम जी मोर पंख क्यों पहरे? देखो मोर एक ऐसे जीव है उसका पंख बहुत सुंदर है, वो पंख के कारण ऊपर उड़ नहीं सकता। और मयूर जीवन में वो कभी भी अपनी पत्नी मयूरुनी से मिलने के लिए नहीं जाता है। आपको कोई प्रश्न करेगा ये संसार में कौन सा जीव है जो अपनी पत्नी से मिलने के लिए नहीं जाता है, तो मयूर नहीं जाता। अब आप बोलेंगे बाबा यदि मयूर मयूरुनी से मिलने के लिए नहीं जाता है तो उसका वंश कैसे बढ़ेगा? आकाश में बादल हो तो मयूर पंख उठा करके नाचेगा। मेरे यहाँ तो मयूर नहीं, आप कहीं वृंदावन में जाकर के किसी गांव में रहना तो वृंदावन में हर गांव में मयूर है। जैसे यहाँ कौआ है ऐसे वृंदावन के हर गांव में मयूर आपको मिलेगा, आप अपनी आंखों में देख सकते हैं। जैसे आकाश में बादल है तो मोर पंख उठा करके नाचेगा, तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, वो आंसू जमीन पर पड़ा रहता है। तो मयूरुनी क्या करती है उसको कीड़ा समझ करके खा जाती है, उससे उसका गर्भाधान होता है
फिर अंडा देती हैं, फिर अंडा से बच्चे होते हैं। भगवान कृष्ण इसलिए मोर पंख पहनते हैं, जो अनंत गोपियों के बीच में जिस प्रकार मयूर मयूरुनि से अलग रहता है, ऐसी प्रकार भगवान कृष्ण मोर पंख का ये संकेत देते हैं, जो अनंत गोपियों के बीच में रहने पर भी मैं इन गोपियों से अलग ही रहता हूं। इसलिए कृष्ण मोर पंख पहनते हैं। और आज उस मोर पंख को भगवान राम भी जनकपुर के पुष्प वाटिका में पहरे हैं। और इधर देवी सीता अपनी सखियों के साथ जा रही फूल बगीचा में भगवती दुर्गा का पूजा करने के लिए। तो सीता तो राजकुमारी है, तो जो राजकुमारी होती हैं उसके आगे आगे दासियां भी चलती हैं, रास्ता साफ करती हैं, कोई कंकड़ ना जाए, कोई पत्थर ना जाए, कोई पुरुष ना जाए। इसीलिए दो सखी क्या करती थी, वो आगे आगे चलती थी, कंकड़ पत्थर हटाने के लिए। कोई पुरुष आ जाए तो उसको भी हटाए। इस प्रकार वो दोनों सखी आगे आगे चलती थी। सीता अपनी सखियों के साथ पीछे पीछे आती थी। तो वो दोनों सखी जो आगे आगे जा रही थी, वो राम लक्ष्मण को देख लिया। अब राम जी को देखकर कि वो इतना प्रसन्न हो गई, इतना सुंदर पुरुष हम तो जीवन में आज तक कभी नहीं देखा। तो वो सखी आकर के राजकुमारी सीता को ये सारा बात बताई। बोली, सीते, दो सुंदर राजकुमार इसी पुष्प वाटिका में, ये फूल बगीचे में आए हैं, और इतना सुंदर है। एक श्यामल वर्ण है और एक गौर वर्ण है। एक श्याम वर्ण है और एक गोरा है। तो देवी सीता नारद जी का बात याद किया। नारद जी सीता को बोल रखे थे, जे सीते, पुष्प वाटिका में, फूल बगीचा में जीवन में प्रथम बार जिस पुरुष के साथ आपका भेंट होगा और उसी पुरुष के साथ आपका ही शादी होगा। और वो बात सीता को याद आ गया, जब मेरे गुरु नारद मुझे बोल रखे थे, क्या वही तो नहीं है। और इधर सखी सीता को कह रही, हम पर चलाई दिया टोना, किशोर गौर सांबर चलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरे सलोना। हम पर चलाई दिया टोना, किशोर गौर सांबर चलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सावरे सलोना। देखो, किशोर, राम लक्ष्मण दोनों किशोर है, युवक नहीं है, किशोर अवस्था है। और राम जी श्याम वर्ण है और लक्ष्मण जी गौर वर्ण है। हम पर चलाई दियो टोना, ये मिथिला का भजन है, ये मिथिला का भजन है। और आप सबको तो मालूम होगा, हमको तो इतना ज्ञान नहीं है। हम पर चलाई दियो